हाय एवरीवन। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़, और ये न्यूज़ है जेईई एडवांस को लेकर के। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो जेईई एडवांस का शेड्यूल है वो रिलीज़ हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका शेड्यूल है वो किस तरीके का है, आपके जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो क्या क्या हैं, और किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे, और बाकी जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं जेईई एडवांस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जेईई एडवांस का शेड्यूल है वो किस तरीके का है, उसका एग्ज़ाम कौन से दिन होगा, मतलब किस डेट को होगा, उसके बारे में बात करते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो इस बार का जेईई एडवांस 2023 कंडक्ट हो रहा है वो आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से कंडक्ट हो रहा है। तो शेड्यूल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका पेपर जो होगा वो 4 जून 2023 को होगा, मतलब 4 जून 2023 को, और जो कि संडे है। इसमें आपको पता होगा कि जो जेईई एडवांस का पेपर होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों ही 3 घंटे के होते हैं। तो पेपर 1 की टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी 9 to 12, एंड पेपर 2 की टाइमिंग रहेगी 2:30 to 5:30। अब आप एक यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नोट, इट मे बी नोटेड दैट द एग्जामिनेशन डेट विल रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ इट इज़ डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे। अगर पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर हो जाता है ये डेट, तब भी एग्जामिनेशन डेट यही रहेगी, चेंज नहीं होगा किसी भी रीज़न में, अगर पब्लिक हॉलीडे हो गया तो यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी के लिए है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कम से कम उनकी 40% डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो उनको 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उन्हें पेपर करने के लिए। अब आप जितने भी चीज़ें हैं वो आप बाकी देख सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर आप अगर बात करें तो क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया है जेईई एडवांस को देने का वो क्या क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्राइटेरिया जो है, पहला क्राइटेरिया वो यही है कि परफॉर्मेंस इन जेईई मेन 2023 में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही थी। अगर आप 2.5 लाख बच्चों में, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में अगर आप आते हैं तो आपको एग्जामिनेशन जो जेईई एडवांस है उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। और इसके लिए आप यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी में, मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी हैं तो आप जो होने चाहिए 96,000 टॉप रैंक में होनी चाहिए, मतलब 96,187 के आसपास। और ओपन पीडब्ल्यूडी, मतलब जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 5063। आप इस कैटेगरी में अगर आप इतने बच्चों में हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप बाकी जितने भी शेड्यूल्स हैं ये देख सकते हैं कि कितने कितने आप रैंक के अंदर दे सकते हैं एग्ज़ाम। सेकंड बात करते हैं, सेकंड है क्राइटेरिया, वो है एज लिमिट का। अब एज लिमिट जो है, किसी भी कैंडिडेट की जो एज है वो 1998 1 अक्टूबर 1998 से पहले नहीं होनी चाहिए, इसके बाद ही होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद ही होना चाहिए। और इसमें कुछ दिया गया है कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और उनका जो डेट बनता है वो बन जाएगा 1 अक्टूबर टू 1993 से पहले बाद के जितने भी हैं वो दे सकते हैं एग्ज़ाम। अब बात करें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की, तो आपको पता होगा कि आप मैक्सिमम 2 ही बार जेईई एडवांस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो पहला ईयर जो होता है वो आप जब 12th में होंगे तब, और एक नेक्स्ट ईयर। तो आप 2 ही बार मैक्सिमम दे सकते हैं। और ये रहा क्राइटेरिया 4 है कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपने 12th क्लास लास्ट ईयर पास किया है तब भी आप जेईई एडवांस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब अगर आपने जो 12th क्लास है वो या तो 2022 में पास किया हो या फिर 2023 में पास करेंगे, तो आप अगर इन दोनों में से ही अगर आप किसी एक में लाई करते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं जेईई एडवांस के लिए। इसके अलावा और बात करते हैं तो पहला और फिफ्थ क्राइटेरिया जो है कि अगर आपने आईआईटी में पहले कभी एडमिशन ना लिया हो। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन जो है जेईई एडवांस का एग्ज़ाम जो है उन्होंने 2022 में क्रैक किया हो, और उन्होंने आईआईटी में एडमिशन लिया हो, और किसी भी रीज़न से उन्होंने एडमिशन लेके कैंसिल कर दिया हो, तो वो एलिजिबल नहीं है जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए JEE-advance.ac.in पर जा सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो डेट है रजिस्ट्रेशन का वो आप देख सकते हैं कि आपका जो डेट रजिस्ट्रेशन का है वो 30 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा, संडे सुबह 10 बजे से, और जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएगा 4 मई को। इसके अलावा जो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है तो लास्ट डेट जो उसकी रहेगी वो रहेगी
5 मई, मतलब आप 5 मई तक आप अपने जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको सबमिट करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल्स जो जेईई एडवांस के लिए अपीयर होना चाहते हैं उनको जेईई मेन को पास करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने जेईई मेन का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप जेईई एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और उसके अलावा फॉरेन नेशनल की बात करें तो फॉरेन नेशनल जो कि इंडिया में पढ़ रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं, अगर 10+2 लेवल या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी आप लेवल पे हैं तो आप जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो सकते हैं और आपको जेईई मेन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है आज का पूरा वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।